नारद परम वैष्णव हैं। भगवान पहले नारद जी को भेजते हैं परीक्षा लेने के लिए, उसकी दृढ़ता, उसके धैर्य को नापने के लिए। उसके बाद भगवान का आगमन होता है। इसलिए नारद जिसकी बातें कभी आज तक रद्द नहीं हुई हैं, नारद जी जो कह दिए वो बात प्रमाणित सत्य है। इसलिए चारों भैयाओं ने देखा कि नारद आ रहे हैं तो उनको लगा कि चलो दर्शन हो गया, अब कुछ भगवान की कथा सुनने को मिलेगा। लेकिन जब पास आए तो उन्होंने देखा कि नारद जी का मुंह लटका हुआ है। तब नारद जी के मुख को देख करके सनकादियों ने कहा कि आपका कौन सा धन खो गया? गत वित्तो यथा, आपका कौन सा धन चला गया जिससे आप मुंह लटकाए हैं? आप तो बाबा जी आदमी हैं, न बीबी है, न बच्चे हैं, न परिवार है, न खेती है, न बाड़ी है, आपको काहे की चिंता सताए रही है? एक कोई गृहस्थी व्यक्ति अगर मुंह लटकाए हुए घूमे तो समझ में आता है, लेकिन कोई साधु अगर मुंह लटका के घूम रहा है तो सोचनीय विषय है, सोचनीय विषय। तो उन्होंने कहा कौन सा धन आपका लूट गया जो आप मुंह लटका करके घूम रहे हैं? तो इस संसार में संतों का तो एक ही धन है, क्या? भगवान का नाम ही उनका धन है। लेकिन फिर भी नारद जी बेचैन हैं। तब नारद जी उस बेचैनी का कारण सनकादियों को बताते हैं कि हम पृथ्वी के सभी उत्तम स्थानों में गए। कहां कहां? पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादेषु तीर्थेषु भ्रममाणैतस्तथा। जो उत्तम स्थान है सब जगह में गया। कहां? पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंगम गया, सेतु बंधन गया, सब जगह में गया। पुष्कर तीर्थों के गुरु हैं, प्रयाग तीर्थों के राजा हैं, सबके पास गया, लेकिन कहीं सत्संग सुनने को नहीं मिला, कहीं सत्संग सुनने को नहीं मिला। तो मैंने सोचा हो सकता है संत महात्मा सत्संग छोड़ दिए हो, गृहस्थी कर रहे हो। लेकिन जब गृहस्थियों के घर में गया तो वहां एक और अद्भुत दृश्य देखा। क्या देखा? कि गृहस्थियों के घर में जाकर के देखा तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायकः कन्या विक्रयणो लोभात दंपतीनां च कलकनम। गृहस्थियों के घर देखा जा करके तो जो गृहिणी है, तरुणी जो घर की स्त्री है, वो कलयुग में मालकिन बन गई है। कलयुग में आदमी मालिक नहीं है। घर का मालिक कौन है? घर में जो श्रीमती जी हैं वो घर की मालकिन है। आदमी को घर से जाना होता है तो पत्नी से कहता है देवी दो 500 रुपए दे दो, जेब में खर्चा नहीं है। कमाता आदमी है लेकिन पैसा मांगता है पत्नी से। मालिक कौन है? पत्नी है, पत्नी। तरुणी प्रभुता, घर में प्रभुत्व किसका है? स्त्री का। औरत जो चाहे वही करवा लेती है, जो चाहे वही करवा लेती है। वो चाहे सास ससुर से अलग करवा दे, चाहे भाई से अलग करवा दे, चाहे पड़ोसी से अलग करवा दे, वो चाहे बथावर से निकाल करके बनारस में शिफ्ट करवा सकती है आपको, हाँ, कुछ भी करवा सकती है। वो जो चाहेगी वही आपको करना पड़ेगा, जो चाहेगी। इसलिए तरुणी प्रभुता के है श्याल को बुद्धिदायक। और घर में बुद्धि देने वाला कौन है? भाई नहीं है, घर में बुद्धि का दाता साले साहब है। कुछ भी होता है घर में सलाह लेने की बात तो पत्नी कहती चिंता मत करो, हम अपने भैया को फोन कर दिए, सवेरे आ जाएंगे, चिंता नहीं करो, वो बहुत अच्छा राय देंगे।
साले को घर नासी बोलते हैं। जिनके घर में सालों का इंटरफेयर हो जाता है उनका घर बर्बाद हो जाता है। दो ही तो रिश्ते बहुत खराब हैं। क्या? एक साला और एक तो सड़ुआ। ये दो रिश्तेदार बहुत खतरनाक है। ये दो रिश्तेदारों को घर में घुसने नहीं देना चाहिए। एक तो कहावत कही गई है, दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। हमारे ब्रज में कहते हैं दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। जो साला होता है वो घर बर्बाद कर देता है। इसलिए स्याल को बुद्धिदायक है, ये भागवत में लिखा, इसलिए बता रहे हैं। साला घर में बुद्धि देने वाला बना है। तरुणी प्रभुता के है स्याल को बुद्धिदायक है। और कन्या विक्रयणो लोभात दंपत्ति नाम च कलकलम। आज घरों में बेटियों का क्रय विक्रय हो रहा है। बेटी का विवाह करने जाते हैं तो कहते हैं कि क्या लेंगे आप? 5 लाख 10 लाख। तो लड़के का बाप कहता है नहीं, अभी करने का विचार तो नहीं है। 20 लाख, चलिए अच्छा बात करेंगे आपसे। ये हालत है साहब। बेटियों का विक्रय लोग करते हैं, खरीदते हैं और बेचते हैं इस कलयुग में। आज दहेज के नाम पर कन्या का क्रय विक्रय हो रहा है। पहले लोग अपने मन से दहेज देते थे। ऐसा नहीं, देखिए कुछ लोग दहेज के खिलाफ हैं, दहेज के विरोध में हैं। दहेज के विरोध में नहीं जाना है। लड़की के साथ तो दक्षिणा तो लोग देंगे ही। अरे रुक्मिणी का भी विवाह हुआ तो खूब दहेज दिया गया। भगवान राम का विवाह हुआ तब भी बहुत बहुत दहेज मिला था, बहुत दहेज मिला था। जनक जी खूब दिए थे, भर भर करके दिए थे। दहेज के खिलाफ मत जाइए। गलत क्या है? शादी तय हो गई, डेट तारीख आ गया, निकल गया, शादी बची 10 दिन तो लड़के के पिताजी कह रहे हैं लड़की के पिताजी से, भैया ऐसा है कि घर वाले कह रहे हैं एक तो बुलेट चाहिए। जब शादी 10 दिन रह गई तो लड़के पक्ष वाले कहते हैं बुलेट चाहिए। तब तो हम तो कहते हैं बस लाठी उठाए के और बुला लो अपने घर। उनको बंद करके 10-20 लाठी दे के और घर विदा कर दो, उनको बुलेट लेकर। गलत ये है, गलत इस विरोध इसका करना है। स्वेच्छा से जो दिया जाता है उसमें दोष नहीं है, उसमें दोष नहीं है। लेकिन आज मुंह खोल करके लोग मांगते हैं, हमको 20 लाख चाहिए, हमको 50 लाख चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। लोग मांगते हैं। मांगना गलत है, मांगना गलत है। इसलिए कन्या विक्रयणो लोभा दंपत्ति नाम च कलकलम। आज पति पत्नी के बीच में लड़ाई क्यों हो रहा है? इसका यही कारण है। अब लड़की अपने घर से सोफा लाई है तो कभी लड़ाई होती है तो कह देती सोफे में मत बैठना, मेरे बाप ने दिया है, खबरदार। लड़ाई तो होना ही है। आज तो देख लो लड़के के पास जो कुछ भी है वो लड़की के बाप का है। उसके बाप का तो कुछ है ही नहीं उसके पास। उसके बाप ने तो उसको पैदा करके छोड़ दिया, जाओ। उसके बाप ने उसको कुछ नहीं दिया, सब तो लड़की के बाप ने दिया। इसलिए अगर आप मांग करके शादी करते हैं, देखना ध्यान देना, अगर लड़के के बाप ने दहेज लेकर के विवाह किया है तो लड़की आकर के अगर लठ भी घर में बजाती है तो कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं। इसलिए दहेज पति पत्नी के बीच में कलह करवा रहा है, कलह करवा रहा है। इसलिए स्वेच्छा से आप बेटे बेटी की शादी करिए बिना कुछ लिए दिए। हाँ, लड़की का बाप कुछ भी स्वेच्छा से दे दे तो आप उसको ग्रहण कर लीजिए। तो कह रहे हैं तो गृहस्थियों के घर में जाकर के ये विडंबना देखने को मिली। कहीं सत्संग नहीं मिला, न साधुओं के पास तीर्थों में और ना तो गृहस्थियों के पास। तब मेरा मन किया कहां? वृंदावन जाने का।
एक ही स्थान बचा कि जहां भगवान की लीला स्थली है, जहां भगवान नित्य रास कर रहे हैं, वहां तो जरूर सत्संग प्राप्त होगा, वहां तो जरूर सत्संग प्राप्त होगा। इसीलिए नारद जी वृंदावन की तरफ चले, वृंदावन की तरफ चले। वृंदावन धाम जब नारद जी पहुंचे तो जाकर के सबसे पहले जमुना जी में आचमन करते हैं। जमुना जी में आचमन किए और आचमन करके जैसे ही बाहर आए वैसे ही एक वृक्ष के नीचे एक स्त्री जो तरुण अवस्था में थी, उसके दो वृद्ध पुत्र, एक इस तरफ एक इस तरफ, दोनों एकदम अचेत अवस्था में पड़े थे। तो नारद जी देख करके कुछ बोले नहीं, वहां से पास से निकले जा रहे थे। जब उस स्त्री ने देखा कि नारद जी जा रहे हैं, कुछ बोले नहीं हमसे, तब स्त्री ने स्वयं पुकारा, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। हे साधु, रुक जाओ, आप मेरी चिंता का नाश करो। नारद जी लौट करके आते हैं, कहते हैं देवी आपकी क्या चिंता है? बोले ये मेरे दोनों पुत्र हैं। नारद जी सुनकर के आश्चर्यचकित रह गए। माँ 20 साल की, बेटे 80 साल के, ये कैसे हो गया? तब भक्ति देवी कहती हैं, वो स्त्री दूसरी कोई नहीं, भक्ति देवी कहती हैं, उत्पन्ना द्रविड़े हम साहम वृद्धि कर्नाटके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। द्रविड़ देश में मैं पैदा हुई और कर्नाटक में मैं पल के बड़ी हुई, लेकिन क्वचित क्वचित महाराष्ट्र, थोड़ा थोड़ा करके महाराष्ट्र में जीर्णता आई, खंडित हुई। उसके बाद गुजरात में जाकर के एकदम जीर्ण शीर्ण हो गई अपने पुत्रों के साथ। लेकिन जब मैं वृंदावन आई, धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नित्यत्यत्र। जब मैं वृंदावन में आई, जैसे ही वृंदावन का स्पर्श हुआ, मैं तो युवा अवस्था को प्राप्त कर ली, लेकिन मेरे दो पुत्र जो ज्ञान और वैराग्य थे, वो अभी भी एकदम अचेत अवस्था में पड़े। भक्ति के दो पुत्र कौन कौन? एक ज्ञान और एक वैराग्य। अगर आप जीवन में भक्ति करते हैं तो आपके अंदर ज्ञान भी होना चाहिए और वैराग्य भी होना चाहिए। अगर ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है, तो आपका भक्ति करना विफल हो गया, बेकार हो गया। तब नारद जी के मन में बड़ा दुख हुआ। नारद जी कहते हैं, कि आप इनको वेद वेदांत सुनाओ, गीता सुनाओ। तब भक्ति देवी कहती है, वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर मुहुर। वेद वेदांत हमने सुना लिया, गीता को बार बार सुनाया, कुछ नहीं हुआ। नारद जी इस बात को सुनकर के उनके मन में बड़ा दुख हुआ। तब नारद जी कहते हैं, जब सब आपने कर लिया तो आप धैर्य रखिए, जब तक मैं इनको चैतन्य अवस्था में नहीं ला देता, आपके समेत लोगों के हृदय में स्थापित नहीं कर देता, तब तक मैं स्थिर बैठूंगा नहीं। आप धैर्य रखिए देवी। नारद जी वहां से इसी दुख को लेकर के विचरण कर रहे थे, जो चतुसन के पास पहुंचे थे। तो नारद जी कहते हैं चतुसन से कि आप बताइए कि भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए क्या किया जाए, जो भक्ति के दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, वो चैतन्य अवस्था में आ जाए। तब सनकादियों ने नारद जी को कहा कि जो भक्ति के दोनों पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, वो चैतन्य अवस्था में आ जाएंगे, उनके लिए आपको सत्कर्म करना पड़ेगा।
क्या करना पड़ेगा? सत्कर्म करना पड़ेगा। और सत्कर्म कहते किसको है? सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै श्रीमद्भागवतालापः सतु गीतः सुकादिभिः। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै। इस संसार में सत्कर्म तो केवल एक ही है, क्या? ज्ञान यज्ञ। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ही केवल सत्कर्म है। आप लोग सत्कर्म बहुत कुछ जानते होंगे कि ये सत्कर्म है, ये सत्कर्म है, ये सत्कर्म है, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण का कहना है कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ही केवल सत्कर्म है और सब असत्कर्म है। लोग आजकल भंडारे करते हैं, कंबल बांटते हैं, बहुत कुछ करते हैं, कहते हैं हम सत्कर्म कर रहे हैं, लेकिन यहां भागवत कह रही है केवल ज्ञान यज्ञ ही सत्कर्म है। केवल श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ही केवल सत्कर्म है और कुछ नहीं। ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै श्रीमद् भागवतालापः सतु गीतः सुकादिभिः। जो श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है, जो सुखदेव गोस्वामी के द्वारा गाया गया है, वही सत्कर्म है। तो बोले फिर सत्कर्म कहां करवाएं, किससे करवाएं? तब नारद जी कहते हैं कि मेरे मन में तो ऐसा भाव आ रहा है कि आप ही के द्वारा किया जाए, आप ही के द्वारा किया जाए। तो बोले लेकिन हम वृंदावन नहीं जा सकते कथा सुनाने के लिए। तो बोले फिर क्या किया जाए?